वो तारीख 18 अगस्त साल 1934 थी जब मशहूर गीतकार, फिल्म मेकर और शायर गुलजार साहब का जन्मदिन हुआ था। आज अपना 89वां बर्थडे मना रहे। वैसे गुलजार साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप हिंदी सिनेमा की बात कीजिए तो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनकी लेखनी ने हम सबको प्रभावित किया है। मैंने तेरे लिए 7 रंग के या फिर तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, ऐसे तमाम गाने हैं जिनकी यादें हमारे दिलों में ताज़ा हैं और शायद यही वजह है कि तमाम पुरस्कार उन्हें मिले हैं। हमें लगा जन्मदिन पर कहानी सुनाते हैं उन गुलजार साहब की, जो ब्रिटिश इंडिया के झेलम जिले के दीना गांव, जो कि पाकिस्तान में रहता है, मक्खन सिंह कालरा और सुजान कौर के यहाँ जन्म लेते हैं। इनका नाम जो था वो था संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें बाद में दुनिया ने गुलजार के नाम से जाना। वैसे इनके पिता मक्खन सिंह की तरफ से 3 शादियां की गई थी। गुलजार साहब जो हैं वो दूसरी पत्नी के बेटे हैं। जन्म में कुछ समय बाद उनकी मां का निधन हो जाता है और इसके बाद कहा जाता है कि उनकी परवरिश उनकी तीसरी पत्नी यानी उनकी दूसरी मां ने की। परिवार में कपड़े की दुकान थी। कुछ समय बाद दिल्ली के सदर बाजार में थैले और टोपी की दुकान खोल ली गई। गुलजार साहब यहां से दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली के दिनों में तंगी थी, परेशानियां बहुत ज़्यादा थीं। कहा जाता है कि आर्थिक तंगी के चलते कई बार वो यूं ही कहीं सो जाया करते थे और दिन रात उठकर काम करते थे, स्कूल जाते थे, मेहनत करते थे। एक तरफ स्कूल की पढ़ाई, दूसरी तरफ उन्हें पढ़ने लिखने की आदत। कहा जाता है कि लाइट की सुविधा भी नहीं थी और समय गुजारने का साधन नहीं था। और ये जो आपदा थी ये उनके लिए एक नए नए अवसर तलाशने लगी। शायद ज़िंदगी ऐसे ही आपको रास्ते देती है। जहाँ वो रहते थे वहाँ पर एक किताब की दुकान थी, किताबें किराए पे मिलती थीं। कहा जाता है गुलजार साहब ने पढ़ना शुरू किया। फिर क्राइम थ्रिलर किताबों का चस्का ऐसा चढ़ा कि रात भर जानबूझकर वो पूरी रात जगते थे, किताबों को पढ़ते थे। लेकिन किताब पढ़ते 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 उन्होंने स्टॉल वाले को परेशान कर दिया और एक रोज़ उस स्टॉल वाले ने कहा, तुम परेशान कर रखे हो मुझे, अब तुम्हारे साथ कुछ करना पड़ेगा। और गुलजार साहब को उसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की किताब दी। ये कहा जाता है कि यह किताब ने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। दरअसल रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब का उर्दू ट्रांसलेशन जो था वो इनको दिया गया था और इस किताब ने गुलजार साहब को, उनके सोचने के तरीके को, नज़रिए को, करियर को लेकर सब कुछ बदल दिया। गुलजार साहब ने इसके बाद राइटर बनने का मन बनाया। किताब पढ़ने के साथ उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। किताब की दुनिया में लगातार वो आगे बढ़ रहे थे कि तभी देश का बंटवारा हो जाता है। बंटवारे में बहुत कुछ उन्होंने देखा, बहुत कुछ ऐसा रहा जो उनसे छीन लिया गया। इसका दर्द उनके गानों, उनके नज़्मों, उनकी शायरियों, उनकी बातों में हमेशा झलकता है। मुंबई बस गए। इसके बाद मुंबई में वो अपने भाई के साथ रहने लगे। हालांकि गुलजार साहब का फिल्मों में ब्रेक मिलना भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल गुलजार साहब के जो रूममेट थे देबू सेन, वो बिमल रॉय के असिस्टेंट थे। बिमल रॉय और गुलजार की मुलाकात उन्हीं ने करवाई थी और कहा जाता है कि फिल्म बंदिनी आई थी जिसके सभी गानों को शैलेंद्र ने लिखा था। सिर्फ एक गाना लिखने को बचा था, तभी शैलेंद्र की बिमल रॉय से अनबन हो गई और साथ में उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। जैसे ही ये मामला हुआ, शैलेंद्र बाबू ने देबू सेन से कहा कि यार किसी को लाओ, और फिर गुलजार साहब को बिमल रॉय के पास ले जाया गया जहाँ पर उनसे गाना खेलने कहा गया। कहा जाता है कि गुलजार साहब जब यहाँ पहुँचे, मुलाकात के बाद उन्होंने मोरा गोरा अंग लय ले लिखा और इस लिखने के बाद संगीतकार SD वर्मन साहब, जो कि RD वर्मन के पिताजी थे, उन्होंने इसे अपनी धुन में जब रंगा तो फिर गुलजार साहब की ज़िंदगी और ये गाना दोनों सुपरहिट रहा। यहाँ से शुरुआत होती है गुलजार साहब की। इस गाने के बाद बिमल रॉय ने गुलजार से कहा कि अब तुम जो कुछ कर रहे थे, जहाँ तुम रह रहे थे, जिस तरह की ज़िंदगी तुम जी रहे थे, अब उसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी किस्मत खुल चुकी है, सितारे बुलंद हो चुके हैं। आओ मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं फिल्म में डायरेक्ट करूँगा, तुम उससे गाने लिखना, डायलॉग लिखना और हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं गुलजार साहब इन बातों को सुनकर रो पड़े थे। उनकी आत्मीयता देखकर गुलजार साहब इतने भावुक हो गए कि क्या ही कहा जाए। हालांकि गुलजार की ज़िंदगी बड़ी अजीब रही है। गुलजार फिल्में भी बनाते हैं लेकिन फिल्में बनाने पर डिप्रेशन में चलाते हैं। गुलजार साहब 1971 में डायरेक्टर डेब्यू किया था, 17 फिल्में डायरेक्ट की और फिल्म हू तू के बाद डायरेक्शन करना बंद कर दिया। दरअसल ये फिल्म जो थी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई और कहा जाता है कि गुलजार साहब इसके बाद इस फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और डिप्रेशन में चले गए। हालांकि इस दौर में उनकी बेटी मेघना गुलजार जो हैं वो उनके समर्थन में रहीं, हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं और गुलजार साहब को उन्होंने इससे बाहर निकाला। गुलजार साहब खुद भी कहते हैं कि इसके बाद मैंने जो मुझे बेहतर आता था लिखना, उसमें अपने हाथ आजमाए।
हालांकि एक फिल्म के लिए उन्होंने साइन लैंग्वेज भी सीखी थी। कोशिश फिल्म का नाम था, 1973 में आई थी। गूंगे और बहरे की जोड़ी कहानी थी और गुलजार साहब ने इसके लिए बाकायदा साइन लैंग्वेज सीखी ताकि उस साइन लैंग्वेज को सीखने के बाद उस भावना को वो समझ सके, उस भावना को सुनने के बाद वो अमल कर सकें। और ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि गुलजार साहब जो हैं चीज़ों में कितने अंदर तक जाकर उसे महसूस करते हैं। हालांकि वो गुलजार जिन्होंने लाखों रिश्तों पर कहानियां लिखी, उनका खुद का रिश्ता जो था वो नहीं चल पाया, उनकी पत्नी से उनका रिश्ता टूट गया। गुलजार हमेशा कहते हैं कि बंगाली लोग जो हैं उनकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते आए। राखी जी, आपको याद होगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, उनसे इन्होंने शादी की थी। शादी के बाद ये वादा था कि फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। लेकिन फिर शादी के बाद जब राखी की बेटी होती है मेघना, तो उनकी देखभाल में व्यस्त रहती हैं। गुलजार साहब इस दौर में कहा जाता है कश्मीर के दौरे पर रहते हैं। गुलजार साहब एक तरफ व्यस्त थे, उनकी पत्नी का मन जो था वो भी फिल्मों में आने का करने लगा। और इसी दौरान यश चोपड़ा राखी के पास फिल्म कभी कभी का ऑफर लेकर आए। कहा जाता है कि राखी को इस फिल्म की कहानी पसंद आ गई। गुलजार साहब जो थे वो एक फिल्म की शूटिंग करने कश्मीर गए थे। राखी बिना उनसे पूछे इस फिल्म को साइन करना नहीं चाहती थी, वो भी चुपचाप खामोशी से कश्मीर गई। कश्मीर में किस्सा होता है जिसने उनके रिश्ते को तोड़ दिया। इस फिल्म की हीरोइन सुचित्रा सेन और गुलजार की अच्छी दोस्ती थी। एक शाम कहा जाता है कि गुलजार पूरी टीम के साथ बैठे थे। संजीव कुमार ने शराब पी रखी थी। पार्टी खत्म होने पर जैसे ही सुचित्रा जाने के लिए उठी, संजीव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। मामला बिगड़े ना, लिहाजा गुलजार सुचित्रा को कमरे तक छोड़ने गए। उनकी पत्नी राखी जो थी वो पीछे पीछे पहुंची। उन्होंने देखा, उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें शक हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है, दोनों के बीच रिश्ता कुछ और है। और यही बात गुलजार साहब से पूछ बैठी। इस इल्ज़ाम से, इस बात से कहा जाता है गुलजार आहत हुए और गुस्से से तिल मिलाकर अपनी पत्नी को भला बुरा कहा, उन पर शायद हाथ भी उठा दिया था। और यही नाराज़गी उनकी फिल्म साइन करने की वजह बनी। कभी कभी उनकी पत्नी ने साइन कर ली। उन्होंने हालांकि गुलजार से दूरी बनाई, फार्म हाउस में रहने लगी, लेकिन तलाक नहीं लिया। दोनों अपनी बेटी मेघना को लेकर साथ में, कई बार फंक्शंस में साथ नजर आते हैं। गुलजार भी कई बार कहते हैं कि सालों से अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी से कभी अलग हो नहीं पाए। वो हमेशा कहते हैं कि हमारी अक्सर मुद्दों में बहस हो जाती है, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन हमें लगता है हम प्यार भी करते हैं। और वैसे भी वो प्यार किया जिसमें एक दूसरे से झगड़ा ना हो। वो कहते हैं कि राखी का जो मन होता है वो करती है, मेरा जो मन होता है मैं करता हूँ, और हम सब एक अच्छे दोस्त की तरह हैं। उधर राखी भी अलगाव के बाद ये कहती ही नजर आई कि हम शादीशुदा कपल से ज़्यादा बेहतर तरीके से रहते हैं। मैं और गुलजार हमेशा एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे के साथ हैं और हमेशा हम रहेंगे। अभी भी हम एक दूसरे को पति पत्नी के तौर पर ट्रीट करते हैं। वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि शाम को दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा खाना नहीं है, तुम जल्दी आ जाओ, साथ मिलकर बना लेंगे। और हम दोनों ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो पति पत्नी करते हैं। और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए बनाऊं, उन्हें बताऊं कि वो क्या पहने, कैसे उठें। तमाम किस्से कहानियाँ हैं, लेकिन वो मोहब्बत जो है वो अधूरी होकर भी पूरी है। ये भी अपने आप में एक अलग तरह की मोहब्बत है। हालांकि गुलजार ने अपने पिता की अस्थियों को भी 5 साल तक अपने पास रखा था। कहा जाता है कि एक किताब आई थी हाउसफुल, द गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड। इसमें इस बात का जिक्र करते हुए कहा गया था कि जब उनके पिता का निधन हुआ था तो मुंबई में थे। 2 दिन बाद इस बात की जानकारी हुई। उनके भाई फ्लाइट से दिल्ली गए, पर टिकट के पैसे ना होने के चलते गुलजार ने ट्रेन पकड़ी थी, जिसकी वजह से उन्हें पहुंचने में 24 घंटे देरी हो गई। जब वो दिल्ली पहुंचे तब तक उनके भाई पिता का अंतिम संस्कार कर चुके थे और गुलजार ने फिर उन अस्थियों को बचा लिया था। कहा जाता है कि 5 साल बाद उनके करीबी बिमल दा का जब निधन होता है तब बिमल दा के साथ अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन किया था। गुलजार की सबसे सुपरहिट जोड़ी जो है वो विशाल भारद्वाज के साथ निकल कर आती है। तमाम फिल्में जो हैं उन्होंने की हैं और जंगल जंगल पता चला है, इस गाने में पहली बार विशाल भारद्वाज और गुलजार ने काम किया था। जंगल बुक आपको याद होगा आई थी। उसके बाद से तो लगातार इन लोगों ने टीवी शोज़, रियलिटी शोज़ और तमाम फिल्मों में एक दूसरे के साथ काम किया और ऐसी ऐसी फिल्में दी जिसमें तमाम गाने जो हैं वो सुपरहिट निकल कर आते हैं, चाहे वो बीड़ी जलैले हो या फिर रात के 2:30 बजे। गुलजार की 5 फिल्में 1972 में कोशिश, 1975 में मौसम, 1987 में इजाज़त, 1991 में माचिस और 96 में माचिस के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड ही मिल चुका है। गुलजार हमारे देश की एक अनमोल धरोहर है और हमें लगा उनके बारे में बताकर नई पीढ़ी को उनके बारे में बता सकें। गुलजार की कहानी से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि अगर आपने मन में ठान लिया है कुछ करना है तो कई बार आपदाएं अवसर बनकर आ जाती हैं, जैसा गुलजार के साथ हुआ। अगर वो गरीबी में ना होते, अगर उनके पास समय ज़्यादा ना होता तो शायद किताबों को पढ़ने का चस्का था वो उस तरीके से ना आता। उन किताबों, उस ज़िंदगी के दर्द ने उन्हें एक एहसास दिया जिसको उन्होंने शब्दों में पिरोकर लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। हमारी तरफ से गुलजार साहब को हैप्पी बर्थडे गुलजार सर। आप लोग भी बने रहिए न्यूज़ बुक के साथ।